नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित केयर कॉलेज के एमडी श्री राजकुमार शर्मा जी, प्रीत शिखा मैम, इस कॉलेज के सारी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से अभिवादन करती हूँ मैं। हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है इस कॉलेज में आने का, और मैं बताना चाहूंगी, मैं पिछले 2.5 साल से हरिद्वार में हूँ, लेकिन ये कॉलेज को मैंने कभी नोटिस नहीं किया आज तक। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं अभी खुद ही यही सोच रही थी, जैसे हम सभी पढ़ते हैं ना कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत पावरफुल होता है। हम जिस चीज को सोचते हैं कभी कभी वो चीज हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाती है, बन जाती है। तो पिछले 2-3 दिनों से हमारे ऑफिस में ये डिस्कशन चल रहा है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग रेगुलर रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लगातार इलेक्शंस थे, फिर कांवड़ यात्रा थी, फिर कुछ यात्रा थी, तो हम लोग रोड सेफ्टी प्रोग्राम नहीं करा पा रहे थे। तो मैं बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि हमें प्रोग्राम कराना है। और सडनली सचिन तिवारी जी मेरे से मिलने आए, और उनसे मेरा कोई परिचय नहीं था आज से पहले, और उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। तो पहले तो मुझे लगा कुछ लोग टाइम पास करने भी आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, बहुत देर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे थोड़ा डीपली बात करी तो मुझे लगा कि वो मेरे ही काम की बात करने मेरे पास आए थे। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये है हमारे ब्रेन की पावर। मैं उस चीज को इतना डीपली सोच रही थी कि मैं उसे कहाँ करूं इस काम को, कि खुद ही एक ऑप्शन मेरे पास आ गया, और मैंने उनसे तुरंत कहा मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि हम इस तरह के प्रोग्राम से हमें ये फायदा होता है कि जैसे अभी मैम ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो ऐसे विभाग हैं जो आम आदमी उनसे बहुत क्लोजली अटैच है। हर किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, हर कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर को हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक स्पेसिफिक सेक्शन को बिलोंग करता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इंसान का पाला तभी पड़ता है जब या तो वो गाड़ी चला रहा होता है या गाड़ी गलत चला रहा होता है। ठीक है, दो ही केस में लोग हमारे पास आते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों के बीच में जाएं और उनको ये बताएं कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है, हमारा सोसाइटी में क्या रोल है। तो अब आप देख रहे होंगे, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हमारा देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में जो सबसे मेन रोल है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, उसकी रोड्स का होता है, और रोड पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो उसके डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो जितनी भी गाड़ियां आप लोग देखते हैं उन सबको हमारा डिपार्टमेंट रजिस्टर करता है। ठीक है, जैसे आप लोग कॉलेज में आते हैं, आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है, उसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट का बेसिक काम है जो व्हीकल है उसको रजिस्टर करना है। ठीक, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जानते होंगे। आप लोगों को पता है किसी व्हीकल के कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? कोई बता सकता है? आप लोगों को पता होगा कई लोगों को। कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं किसी व्हीकल के, गाड़ी के? खड़े होके बताओ आराम से, आप तो प्रोफेशनल्स हो सारे, खड़े होके बताइए, बता सकते हैं? बेसिक चीजें जैसे रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, ये है। इसके अलावा उसकी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग व्हीकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमारा डिपार्टमेंट करता है, वो लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है आप लोग जानते हैं? क्या होता है बताइए? ड्राइविंग लाइसेंस एक तरीके की गवर्नमेंट से आपको मिली हुई अथॉरिटी है कि आप लोग पब्लिक प्लेस पे किसी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का क्या तरीका है, आप कोई बता सकते हैं? आप में से कोई, किसी के पास है ड्राइविंग लाइसेंस? है? किसके पास है? कैसे बनाया है? हाँ, दूसरा ड्राइविंग टेस्ट होता है। देखो एक चीज ये है, आज से पहले लगभग 5 साल पहले हमारे स्टेट में या हमारे देश में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे उनको बनाने का तरीका बहुत कैजुअल था। आप लोग ऑफिस में जाओ, किसी एक बंदे को पकड़ो, जनरली जो हमारे ऑफिस में माना जाता है, आपको बिना टेस्ट दिए भी ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमारे वहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप देखते होंगे कोई दिन ऐसा नहीं है जब आप न्यूज़पेपर उठाएं और आपको ये खबर ना मिले कि किसी व्यक्ति का
एक्सीडेंट हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने को लेके गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के टेस्ट हैं। पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है और उसमें आपका ऑफिस में आना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो हमारे ऑफिस में स्पेसिफिक ड्राइविंग कंडीशंस के लिए ट्रैक डिजाइन है। तो अब आप लोग जितने भी हरिद्वार के लोग रहने वाले हैं, अगर आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो गाड़ी सीखना मैंडेटरी है। उस ट्रैक पे आप लोगों का टेस्ट होगा, उसे आप लोगों को पास करना है, तभी आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, आप सब लोग जॉब कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो व्हीकल है, क्योंकि हमारे देश का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी गाड़ियां यूज करते हैं। तो आप लोग भी आने वाले समय में अपनी गाड़ियां चलाएंगे, सभी लोग चलाएंगे। तो आप लोगों को जो गाड़ी चलाने के बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेसिक रूल यही है सड़क पे चलते हुए कि हमेशा हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और जो लोग दूसरे रोड यूजर्स हैं, दूसरा गाड़ी वाला है, पैदल चलने वाला है, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आप लोगों को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि टू व्हीलर चलाना है तो हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट, ये सब बच्चों को बताने के लिए। आप लोगों को हमें ये बताने की जरूरत है, आप लोगों को हमें, कि जब भी हम रोड पे चलें तो हम ये सेंसिटिव होके चलें कि मेरा जो एक्शन है वो दूसरे रोड यूजर को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक केस बताऊं, आज सुबह का एक इंसिडेंट हुआ था। हम लोग एक इंस्पेक्शन में गए थे, तो हमारे पास एक फोन आया, हमारे ही साथ के एक हल्द्वानी से कोई सर थे, उनकी सिस्टर और उनकी भांजी बिजनौर के आसपास एक गाड़ी वाले ने उनका पीछा करना शुरू किया। बहुत देर वो गाड़ी वाला उनका पीछा करता रहा, उन्हें लगा कि कुछ मिसकंसेप्शन है, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, तो जो दूसरा गाड़ी वाला था वो भी गाड़ी रोक के खड़ा हो गया। तो ऐसे करते करते जब वो लोग हरिद्वार बॉर्डर के अंदर एंटर हुए तो उन्हें ये लगा कि वो व्यक्ति उनको हिट करके गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने हमको फोन किया, हमने पुलिस को फोन किया, काफी मशक्कत करी और वो आदमी को जब हमने पकड़ा तो वो ड्रिंक किया हुआ था। तो इस तरह का बिहेवियर जब हम लोग सड़क पे शो करते हैं तो उससे क्या होता है, हम खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो आदमी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है और किसी दूसरे आदमी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं सड़क पे, तो अपने जो बिहेवियर है उसको इस तरीके से कंट्रोल करें कि जो दूसरे रोड यूजर्स हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। दूसरा चीज, एक और चीज मैं बताना मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। अभी पिछले 3 या 4 दिन में हमारे वहां हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 4 ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स हुए जिनमें 8 लोगों की डेथ हुई और वो सारे जो लोग थे वो टू व्हीलर पे चल रहे थे। तो टू व्हीलर आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग जब मेन रोड पे जाते हैं अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक जो बहुत जनरल परसेप्शन है लोगों का कि हम लोग यू टर्न लेना अवॉइड करते हैं। यू टर्न लेने के बजाय हम क्या करते हैं, 100 मीटर जाने के लिए रॉन्ग साइड जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रॉन्ग साइड जाने का क्या इम्पैक्ट है, जो आदमी रॉन्ग साइड जा रहा है वो तो गलती कर रहा है, लेकिन उसका पनिशमेंट किसको मिलेगा, जो सही साइड से अपनी लेन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप खुद गाड़ी चलाएं, आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे हो, कभी भी किसी को शॉर्टकट के लिए रॉन्ग साइड जाने को अलाउ मत करिए। लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, किसी की जान से ज्यादा कीमती कभी भी लेट होना नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज जो, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो आज सुबह का इंसिडेंट हुआ उसको देख के, हम लोगों के पास एक राइट है, एक अधिकार है जिसका हमें यूज करना चाहिए, वो है राइट टू रेजिस्ट। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मुझे कोई व्यवहार करने के लिए फोर्स कर रहा है तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उसको रेजिस्ट करूं, मैं उसको रोकूं। हम लोग अक्सर जब गाड़ी चेक करते हैं, हम हमेशा जो ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा है, इनको इस बात के लिए मना करते हैं कि आप लड़कियों को आगे मत बिठाइए, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जब कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ किसी तरीके का व्यवहार करता है जो आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, सेफ ना लगना भी बहुत दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं उसको रेजिस्ट करूं,
बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, हमारा ऑफिस है, पुलिस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही मैं आप लोगों को मेरी सलाह है। इसके अलावा क्योंकि आप लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों का, हमारे यहाँ जैसे कहावत भी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो धरती पर भगवान का अवतार है, तो आप उनके सपोर्टर्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, तो आप लोगों का हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप लोगों को आपके सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। समाप्त होने से पहले हमारी डायरेक्टर मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो वोट ऑफ थैंक्स दे सके। गुड इवनिंग टू ऑल। वैसे समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बट क्योंकि आज अगर हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट विभाग कौन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा और कानून, इन 3 विभाग पे हम लोग काम करते हैं। तो आज तीनों ही महामूर्तियां हमारे सामने आज बैठे हैं, तो एक जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने सभी के बारे में देखा इंट्रोडक्शन वीडियोज में कि अगर मैं बात करूं रजनी मैम की, तो होम्योपैथिक में वो जाना माना एक नाम है और वो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ सोशल वर्क में भी काम करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं समाज में जो अपने कार्य के साथ साथ समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या समाज के लिए उनका दायित्व है, वो निभा पाते हैं। तो बहुत ही कम औरतें होती है, क्योंकि अधिकतर औरतें क्या होती हैं, जॉब पे जाती हैं, उन्हें लगता है कि सुबह ये टाइम अब जाओ, घर जाओ, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, परिवार देखना है, अरे बाहर वालों से क्या मतलब। लाइक वो एक मैकेनिकल वे में काम करते हैं, पैसा कमाने की मशीन बनते हैं, केवल बस इतना ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो स्टेप आउट करते हैं, जीवन में आगे बढ़कर सोचते हैं, वही लोग यहाँ पर आज आपको दिखते हैं, वही हम लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो वो हम लोग को ये सारे लोग हमें दिखाते हैं कि हम लोग सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। अगर एक महिला ठान ले तो वो अपने ही क्षेत्र में आगे निकलकर आप जैसे बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शक कर सकती है कि हमें किस क्षेत्र में हमें क्या क्या काम करना चाहिए। और बहुत अच्छा मुझे लगा, रशु मैम ने आज हम लोग को बहुत सारी जानकारी दी। बीइंग आरटीओ मतलब लाइक एक लेडी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। हर विभाग में अधिकतर आदमी काम कर लेता है, लेकिन जो ये सड़क विभाग है, रोडवेज विभाग है, दुर्घटना है, यात्रा का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करना इज बिग टास्क। क्योंकि जितना भी आपका गवर्नमेंट सिनेरियो हो, वो इन चीजों में बहुत फोकस चलता है। और बीइंग अ महिला उस चीज को बहुत अच्छे से रूल आउट करना, सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो यहाँ आई है ना, तो उन्होंने उसका भी बहुत अच्छे से यूज किया कि मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं इस मंच से इन बच्चों को क्या दे सकती हूँ। जबकि एक टाइम लिमिट बनाई थी कि 5 मिनट्स, उन्होंने 5 मिनट्स में भी सोचा कि मैं ये कैरी कर लेती हूँ, ये चीज कैरी कर लेती हूँ, जितना मेरे से एज मैक्सिमम होगा मैं स्टूडेंट्स को शो ऑफ करूंगी। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने वो सब चीजें यहाँ दिखाई। हम इन सबको बहुत ही लीनियंट वे में लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले जमाने में क्या होता था, ऐसी किसी को बाहर 50-100 रुपए पकड़ाया और बन गया भैया आपका लाइसेंस। घर बैठ के भी दे जाएगा, थोड़े ज्यादा पैसे दे दोगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के फॉर्म भर दिया, आपके घर तक आपका लाइसेंस आ जाएगा। जल्दी आपको ABCD नहीं पता उसकी क्या चीज है। तो बहुत अच्छा है कि ये सब चीजें होती है। खासतौर से मैं देखती हूँ मेट्रो सिटीज में ज्यादा अच्छे से ये सब चीजें लागू हो पाती हैं। स्मॉल सिटीज में हम लोग इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर हम छोटे छोटे साइंस को भी देख ले तो हर कहीं ना कहीं रोड पे भी ना कस्बे भी होंगे तो वहां भी छोटा सा साइन बना होगा। हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम उसको जानकारी ही नहीं है, हम उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं। और आगे जो दुर्घटना होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ दिस आती है कि हम लोग उस चीज को ध्यान से रूट आउट नहीं किया है हम लोगों को। एंड थैंक यू सो मच। ये बहुत छोटा सेशन था, इसके लिए एक बिग सेशन होना सच में, जैसे सर ने बोला, हम जरूर चाहेंगे। और आपके साथ कदम ताल मिला के आप कभी भी बोलोगे हम आपके साथ हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना है या हमको जाके रोडवेज पे, बस स्टैंड पे, कहीं भी हम लोगों को इस तरह रोल प्ले करना है या कुछ चीज करना है, तो इस मंच से मैं आपको बोलती हूँ कि आप कभी भी एनी टाइम आप मेरा नंबर ले लीजिए। कभी भी कहीं भी आपको सहयोग की जरूरत है, हम पूरी टीम केयर की आपके साथ खड़ी रहेगी इस काम के लिए, ठीक है। और दूसरा लास्ट में मैं मैम कविता मैम की बात करूंगी जो एक कानून व्यवस्था को देखते हैं। बताने के लिए तो शायद मैम के पास बहुत सारा चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत नीड है जानकारी के लिए कि कौन कौन सी कानून व्यवस्था होती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैंने ये चीज देखी है कि हम लोग की आदत बन जाती है बर्दाश्त करने की। हर चीज को हम बर्दाश्त करते हैं, बचपन से ही वो बर्दाश्त वाली नेचर हमारी आ जाती है। फिर क्या होता है कि वो बर्दाश्त करते करते करते
वो कोई और पर्सन आपका एडवांटेज उठाता है। तो वो एडवांटेज कोई व्यक्ति आपका ना उठा पाए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, आपको अपने कानून व्यवस्था पता होनी चाहिए। इतने स्ट्रांग और इतने जबरदस्त आज की डेट में कानून है कि एक आप सिंपल 2 मिनट के लिए उसको स्टेयर भी नहीं कर सकते हो, घूर के भी नहीं देख सकते हो, इतने बड़े बड़े राइट्स हैं। बट हम लोगों को पता नहीं होता, हम उससे डर जाते हैं और हम उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर से वो डर का भाव निकालो। क्या कहते हैं ना, वो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक का था, डर के आगे क्या है? तो जो डर को वही खत्म कर दो, कानून की किताबें याद करो, कुछ नंबर याद रख लो कि इस नंबर पर डायल करना है, हो या कुछ ना हो। डायल करने में कुछ नहीं जाता, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने मम्मी को कॉल कर दी, पापा जी आ रहे हैं, भाई आ रहा है, या हमने सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉल कर दी, पुलिस विभाग में कॉल कर दी। तो एक वो बस सपोर्टिंग सिस्टम हमको कहीं दिखता है ना, तो हम अपने आप को बहुत कूल महसूस करते हैं। और आज मैं इस मन से केयर कॉलेज की तरफ से आप तीनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे बच्चों के लिए निकाला, और आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे भी आप तीनों से प्रभावित हुए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमें यहाँ पे केयर कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा, और मैं स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए और उनको सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये आपसे आग्रह करती हूँ कि भविष्य में भी आप इस तरह के प्रोग्राम कराते रहें, जिससे कि हम बच्चों के साथ निरंतर इंटरेक्शन कर सकें। धन्यवाद।